अभी सुनो, ठीक है, चलो देखो इस पर आओ। क्या बोले अपने, मशीनरी एंड एंजाइम्स इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, किसमें जैसे ई कोलाई में द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ catalyst enzymes. क्या बोले, in the living cells such as E. coli the process of replication requires a set of catalyst enzymes. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. तो बोलते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड था, एंजाइम्स रिक्वायर्ड, सेट ऑफ एंजाइम्स अपने को उसमें से सबसे मेन वाली कौन सी रही थी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होगा, यानी डीएनए से डीएनए बनाने वाली, डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए को पॉलीमराइज करने वाली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो फॉस्फेट जोड़ते जा रही है। बिल्कुल, यानी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करने वाली डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए से डीएनए डिपेंडेंट यानी डीएनए से डीएनए का पॉलीमराइज करने वाली क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं पूरा पूरा डीएनए डिपेंड है, डीएनए डिपेंडेंट। देखो डीएनए डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि डीएनए के जब डीएनए रहेगा तो उसी ऊपर बनाई, अपना स्पेशली नहीं बना सकती, समझ रहे, डीएनए को देख देख के बनाई, ऐसा बस समझ में आ रही, यानी एक स्टैंड तो होना चाहिए मिनिमम, अगर एक स्टैंड रहेगा तो उसको देख देख कर वो नया स्टैंड बना लेंगे, डीएनए के एक स्टैंड मौजूद है उसको देख देख के नया स्टैंड बना लेंगे, तो इसलिए बोले उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मेन एंजाइम। सिंस it uses a DNA template to catalyze the polymerization. Since it uses a DNA template, क्योंकि क्या करती है बोलो, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. Since it uses a DNA template to catalyze the DNA polymerization of deoxynucleotides. मतलब ऐसा बोल सकते हैं डीएनए टेम्पलेट इसको यूज कर रहा है उसके पॉलीमराइजेशन ऑफ नहीं डीएनए टेम्पलेट क्यों यूज़ करते बड़े, ये यूज कर रही है सिंस एंजाइम यूज़ करे ना, सिंस क्या कर रही है बोले, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो डीएनए यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट, क्या करती है डीएनए टेम्पलेट, अभी तो बोला ना ये जो डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड था आपने जो बोले ना मेन डीएनए, ये मेन डीएनए ये दो उसमें डूब गया ऐसा, तो ये डीएनए का स्टैंड कैसा एक्ट करेगा टेम्पलेट के तौर पे नक्शे की तरह, और ये भी नक्शे, तो क्योंकि इसको इस्तेमाल कर रही है इसीलिए उसको डीएनए डिपेंडेंट बोल रहे हैं, ठीक है, वो एंजाइम इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल। सिंस इट यूजेज यानी कौन यूजेज, ये एंजाइम यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, किस लिए, पॉलीमराइजेशन करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड मतलब जुड़ाते चल जाए उसके सामने सामने बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हैं ना, टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट, क्या रहते बोलते, दीज एंजाइम्स आर हाईली efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा उनको, थोड़ी सी भी नहीं कर सकते हो, हल्का से नहीं कर सकते, बहुत शार्प रहेंगे एंजाइम है, बहुत परफेक्ट काम करेंगे एकदम। कैसा क्या, क्योंकि उनको एक सेकंड के अंदर देखो कितने बनाए उसने, ई कोलाई हैज़ ओनली 4.6 into 10⁻⁶ base pair. Compared it with human, whose diploid content is 6.6 into 10⁹, completes the process of replication within 38 minutes. 18 मिनट 38 पर 8 मिनट मिस्टेक है वो, 18 मिस्टेक है वो, मैंने 18 मिनट होंगे, 33 कर रहा हूँ, 18 है वो, मिस्टेक है वो, ठीक है चलो, मैंने इसमें 38 कर देंगे, तो वो 38 मिस्टेक थी, यहाँ पे 18 मिनट दिखा। हाँ 18 है वो, मैंने पार्टी में निकाला था 3 करने आया था, 38 करने। तो ये याद करना था, कौन सा जो एवरेज रेट है ना, सिर्फ ये ह्यूमन का इतने ह्यूमन के इतने बेस पेयर रहते हैं इसमें। हाँ ये पूछ सकते, देखो ह्यूमन का डाटा पूछेंगे तुमको कितने रहते करके, पीछे देखे ना पहले भी देखे ना, बिल्कुल इतना हाँ, ये वाला जो 2000 दिया ना उसने 2000 बेस पेयर पर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वाला 2000 बेस पेयर पर सेकंड ये जो दिया ना यहाँ पर, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं उसकी एफिशिएंसी को ये चीज़ दिखाती है। अब वो उसमें 4.6 into 10⁻⁶ वो तो बहुत देर से देखते आ रहे हैं इक्वलाई के अंदर, और ह्यूमन में 6.6 into 10⁹ ये भी देखते आए, लेकिन यहाँ जो काम की बात बताया उसने
और ये भी मालूम अपने को 18 मिनट के अंदर क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन पूछेगा क्या, अगर वो पूछेगा बताओ कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सोचो 1 सेकंड में कितने बोला से 2000 बेस पेयर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। हाँ 1 सेकंड में अपन जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बात करें ना, तो उतनी देर के अंदर कितने बना लेंगे उसने? 2000 बेस पेयर। कोलाई के अंदर नहीं, कोलाई नहीं बनाती है, एंजाइम, वो एंजाइम बनाती है। किस में भी? अपने में, सब में तो इकोलाई तो 20 मिनट में बार एप्लीकेशन डिवाइड हाँ, करती है, वो तो इकोलाई का कुछ नहीं है। अपने बॉडी में हर किसी के बॉडी में जो एंजाइम मौजूद है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम की खुसूसियत बता रहा हूँ कि वो 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर क्या कर देती है? पॉलीमराइज कर देती है। हाँ सब में। सिर्फ इकोलाई का नाम दिया, मतलब समझाने के लिए नाम दिया उसने, ऐसा है कि उससे कंपेयर करो कि 18 मिनट में हो जाता करके, ऐसा तो ऐसा बोला उसने। सब समझना सबके जो हस्ते, बिल्कुल यहाँ पर इकोलाई से दिया, लेकिन समझना सबके हस्ते है ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके एक्चुअल कैलकुलेशन भी निकाले ना, तो चलो देखो। तो ई कोलाई that has only 4.6 into 10 की power 6 base pair, compared it with human whose diploid content is 6.6 into 10 की power 9 base pair, completes the process of replication within 38 minutes। कितने मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं बोलो? 38 मिनट। मैं बस 38 मिनट रखना है कि 18 रखना है? अभी तुम उसको कुछ रखो ही मत, और मैंने बोलिए ना उसको सोचो भी मत, तुम क्या याद करो? हाँ ध्यान भी मत दो, तुम सिर्फ इतना याद करो। चलो तो 18 मिनट में, देखो कौन कंप्लीट करता है 18 मिनट में? 18 मिनट में इक्वलाई कितने मिनट में करती है? 18 मिनट में। 20 मिनट 18 मिनट, बस वो हो गया उसका एवरेज। वही रहने अगर उसका देखो इक्वलाई हैज़ ओनली, तो अगर उसका डिप्लॉयड बना जाए, बोले डिप्लॉयड, अगर डिप्लॉयड करे जाए, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड कर दिया अपने उसको, डिप्लॉयड एन और एन 2n रहेंगे ना तो फिर देखा जाए तो कितना हो जाएगा फिर वो? तो 12 में देख लीजिए उसको क्वेश्चन। अरे यार वो चीज़ काम की नहीं है, तो उसको तुम छोड़ दो, टेंशन नहीं मत लो, ठीक है। चलो 2000 बेस पर तुम इतना याद रखो बस, 2000 बेस पर सेकंड काफ़ी है, ठीक है। 36 18 का अपने कुछ नहीं करना पड़ता। नाउ यानी कैसे बनाया है वो, जैसे 18 दूनी कितने होते? 36 होते हैं ना। और अगर 19 से कंपेयर करो तो उसको फिर वो 38 फिर वहीं हटती है उसको, जानना ना, इसी याद रखिए बस, है ना। बस 2000 बेस पर सेकंड खत्म। Not नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेस हैव टू बी फास्ट। अब देखो बोले इनका इन्हें फास्ट ही होना ज़रूरी नहीं है, इफ़िशिएंट होना भी बहुत ज़रूरी है, एकदम सही प्रॉपर होना भी ज़रूरी है ना, परफेक्ट होना भी ज़रूरी है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेस हैव टू बी फास्ट, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ में इन्होंने क्या करने को ना, काम करने को ना। ऐसे नहीं अबड़ दबड़ किधर भी काम करे, बस फास्ट बोलिए तो ले लिए कैसे भी नहीं, फास्ट के साथ साथ परफेक्ट भी होना। मतलब करते फास्ट भी करते और परफेक्ट भी करते, बिल्कुल करते। क्योंकि नहीं वो करते तो सही छो, लेकिन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि गलती क्यों नहीं कर सकते हो? गलती नहीं करनी होगी। क्यों? गलती करेंगे तो होगा क्या? फिर वो बेस पेयर चेंज हो जाएंगे तो भी बहुत बड़े डिसीज हो जाएंगे अपनी जगह से भी। अगर एक भी बेस पर इधर की उधर हो गई तो फिर ऐसी डिजीज होती है कि पूरे दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी उसको ठीक नहीं कर सकते, इतनी खतरनाक डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। चलो not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। इसका मतलब क्या Any mistake नहीं, देखो सिर्फ फास्ट ही नहीं करने को है, उसने एकदम एक्यूरेसी के साथ में, परफेक्शन के साथ में भी करना चाहिए। परफेक्शन के साथ, परफेक्ट जिसका सामने हो, जिसके सामने हो। एनी मिस्टेक, अगर एक भी मिस्टेक हो, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान अगर एक भी मिस्टेक हो गई, रेप्लिकेशन के दौरान अगर एक भी मिस्टेक हो गई बोलता, वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, जिससे क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये बात समझ में हो गई? म्यूटेशन हो गया तो उसके रिजल्ट तुमको मालूम है, फिर बीमारी हो जाएंगी उससे। इसीलिए फास्ट भी होने को ना, और साथ साथ क्या होने को ना बोलो, अच्छे से इफेक्टिव परफेक्शन भी होने को ना, हाई एक्यूरेंसी मतलब परफेक्शन बोल। बिल्कुल। फर्दर मोर इसके अलावा क्या है? अब देखो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, यानी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है रेप्लिकेशन की। तो वो एटीपी बन रही तो फिर अब इसमें यूज ले ले। हाँ बिल्कुल, यानी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दरकार रहती है उसके लिए, है ना। क्यों मालूम? देखो इसलिए तो बोलते ना अपन कि भाई सेल रेप्लिकेट करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए एनर्जी लगती है। जितना ज़्यादा खाएंगे पिएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो बढ़ना बोले तो क्या था? सेल का रेप्लिकेशन होना, सेल डिवाइड करना। सेल डिवाइड कब करेंगे? जब डीएनए डिवाइड करेंगे। तो डीएनए डिवाइड करने के लिए क्या लगती है? बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो देखो फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस।
क्या रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस तो बड़े है। हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये देखो ये याद करना है अच्छे से। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ना, देखो अपन क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, टाइड भी बोलना। हाँ सॉरी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते थे अपन, ठीक है। तो वो था, उसका एक यूनिट बनते, लेकिन वो जुड़ने के लिए क्या लगता है मालूम, DNTPs करके लगता है, यानी जो जुड़ता ना, जो अपन क्या बोलते हैं शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, तीनों मिला क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड साइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोलते हैं अपन, हाँ, फॉस्फेट मिला दिया तो क्या बन जाएगा फिर वो, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट मिला तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। हाँ, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बना रहे। लेकिन वो जो जुड़ता ना एक्चुअल में, जो आता, जो जोड़ने वाला जो सब यूनिट रहता, वो अपना न्यूक्लियोसाइड नहीं रहता, न्यूक्लियोटाइड नहीं रहता, वो रहता न्यूक्लियोसाइड प्लस ट्राइफॉस्फेट। उसमें एक फॉस्फोरस नहीं हो ना, तो उसमें 3 फॉस्फोरस ना, तब जाकर जुड़ता। ये चीज़ एनिमेशन में दिखाया था, मैंने तेरे को दिखाया था भी यहाँ पर। तो मतलब फिर जो अपने जो भी डीएनए है उसमें 3 फॉस्फेट है, फिर 3 नहीं है, लगने के लिए, जुड़ने के लिए होना हो, फिर बाद में 2, हाँ वो निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे। अब ये चीज़ तुमको मैं दिखाता, रुको देखो सुनो क्या बोले, यही चीज़ है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सी वाली, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी ये जोड़ना है अपने को। एक्चुअल में क्या करना है, ये जोड़ना है अपने, है ना, ये जोड़ते चले जाना है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो है तो ये 3 फॉस्फेट, क्या है बोलो, है 3 फॉस्फेट है। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, और ये शुगर हो गई, ठीक है, और इससे 3 फॉस्फोरस जुड़े हुए, 1 2 और 3, ऐसे 3 है। जब जुड़ेंगे नहीं तो यहाँ से टूट जाएंगे, 2 फॉस्फेट ये टूट जाएंगे, और एक इतना मिलकर जुड़ेंगे, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसमें जो टूटना था इसकी एनर्जी से बन जाएगा। हाँ ये जो टूट रहा है, बिल्कुल ये जो 2 टूटने से जो एनर्जी मिल रही ना, उसी एनर्जी की वजह से अपन बॉन्ड बना पा रहे हैं। जब 3 साथ में रहेंगे तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, हाँ। जब 2 निकल जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। बिल्कुल, जब न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, ये हो गया, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बहुत इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेगा तुमको, बताओ कि भाई सबस्ट्रेट के तौर पे क्या काम होता है। तो ये 2 काम है। अब इसके क्या काम होता है, तो SLP नहीं सुनो, ये जो अपना DNTP DNTPs है ना, ये जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे यूनिट रहेंगे ना, देखो जैसे ये बना दिया, ये देखो ऐसे बहुत सारे है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये तो एक सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज इनको उठा के लग जाता है वहाँ पर। बिल्कुल इनको लगाता हो, हाँ इनको चिपका के रहता, वहाँ पे वो मतलब फॉस्फेट बनाते बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, ये है DNTP तुम्हारी, ठीक है। अब इसके 2 काम होते हैं, देखो एक तो ये क्या कर रहे हैं, लग भी रहा है नहीं, उसके अंदर DNA का पार्ट भी बन रहा है, DNA का पार्ट भी बन रहा है, यानी सबस्ट्रेट के तौर पे भी काम कर रहा है। दूसरी बात, ये एनर्जी भी दे रहा है, जो एनर्जी लग रही ना, अब एनर्जी हम कोई ATP तोड़ के नहीं निकाल रहे, इसी से एनर्जी ले रहे हैं। तो एनर्जी रिच कंपाउंड है, इससे एनर्जी भी मिल जा रही, साथ साथ ये उसका पार्ट भी बन जाता है। समझ में आएगा ये बात। तो पूछेगा कि इसके 2 फंक्शन कौन से हैं, या फिर वो पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज बोथ सबस्ट्रेट एंड गिव एनर्जी टू द फॉर्मेशन। तब उन जो बोल रहे थे कि एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस जो है बोल रहा उसने पहले, हाँ। वो एनर्जी कहाँ से आ रही फिर ऐसे, तो ये देख रहा, हाँ तो ये यहाँ देख पे रहा, असर्शन रीजन बन सकता है उसका, नहीं यहाँ पर ऐसा रीजन नहीं बनेगा, यहाँ पर ऐसी तुमको डायरेक्ट चीजें पूछेगा, लाइन पूछ लेगा। हाँ ये डायरेक्ट पूछेगा तुमको, बताओ कि ये जो है कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सबस्ट्रेट के तौर पे भी एक्ट करता है और जिससे एनर्जी भी मिल जाती है। समझे बात। सर्व डुअल, देखो सर्व डुअल पर्पस, डुअल बोले तो दो पर्पस हाँ। का। इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करने की बजाय उसके अलावा क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इन एडिशन टू एक्टिंग सबस्ट्रेट, मतलब ये ऐड होता है ना सबस्ट्रेट के तौर पे वहाँ पे, ऐसे वो ऐसा नहीं, यानी सबस्ट्रेट के तौर पे ऐड करने के अलावा भी वो ऐड भी होता है ना, वहाँ सबस्ट्रेट भी बनता है ना, मतलब ये जो पार्ट बनता है ना डीएनए का, ये जो बोल रहा है यहाँ पे, इन एडिशन ऑफ एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, मतलब एडिशन का मतलब मैं एडिशन नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब पॉलीमरेज चेन पे ऐड हो रहा है की बजाय लेना पड़ रहा है यहाँ पर, यानी एडिशन होने के साथ साथ सबस्ट्रेट के तौर पे वो काम तो करने ये के अलावा, हाँ सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा, मतलब इसका मतलब ऐसे जो है ना कि डीएनए की चेन जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड था जुड़ रहा उसको ही बोल रहे हैं सबस्ट्रेट के तौर पे काम बिल्कुल जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अपन एक शक ले लिए, ठीक है, अपन ने चेन बनाने के लिए क्या लिए, वो छोटी सी यूनिट लेते अपन, जो हमेशा एग्जांपल लेते Zipper। है ना, जिपर नहीं, अपन जो हाँ, बनाते लोहे की एक- शक्ली, तो उसमें से जो एक मोनोमर है वो लिए,
अब वो शक्ली का पार्ट भी बनेगा। हाँ और अगर वो गर्म है तो पिघालने के लिए तुमको फिर फर्दर एनर्जी नहीं लगी। हाँ तो जो गर्मी से चिपकता ना वो, हाँ तो वही खुद ही कर लेगा। ये चिपका लेंगे। फिर अपने क्या करना पड़ता है, वो उससे स्पेशली दाग मारना पड़ता है। दाग मार। तो अगर ये गर्म रही तुम्हारी शक्ली का जो यूनिट है, तुम वो लो, उसी वही खुद एनर्जी भी दे देगा चिपकने के लिए, और साथ साथ वो तुम्हारा शक्ली का पार्ट भी बन जाएगा। ऐड सबके तो सबस्ट्रेट भी बन गया, साथ साथ जुड़ने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो भी इसी ने दे दिया। हाँ, ये बहुत सारी दे दूँगी। एग्जाम्पल समझ में आया ना? हाँ। तो ऐसा है, ठीक है। मतलब हाँ, तो दो यही काम। पार्ट बन गया। देखो जैसे कह रहा था, अक्सर क्या करना पड़ता अपने को, वो यूनिट लो, अलग से भी टाक मारते पड़े हाँ, हाँ। उसको। तो एनर्जी तो देना ही पड़ता था। हाँ, एनर्जी देना पड़ता, अनसिर्फ डाक ही मारते पड़े तो शक्ली बन जाएंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ होना भी तो सही ना उसमें। तो लेकिन ये जो चीज़ है दोनों काम कर ले रही, तुम्हारा डाक भी मार दे रही साथ साथ, और वो खुद ही पार्टी चिपक बन। भी जाएगी। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाँ ऐसा, तो इसी गरम गरम काम इसका भी अपना, ठीक है ना? किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डुअल पर्पस समझ में आया? हाँ। अभी मफहूम मैंने समझा दिया, लाइन में खेल रहा है तुम्हारे से। अब इंग्लिश क्या बोल रहा? डुअल पर्पस, यानी दो फंक्शन कर ले रहा। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, यानी वो शक्ली के सबस्ट्रेट बोले तो क्या? इसके अलावा है ना? एक्टिव सेपरेट के अलावा हाँ, एक्टिंग सबस्ट्रेट के अलावा दे प्रोवाइड एनर्जी, तो जो एनर्जी लगती है वो भी ये खुद ही दे दे रहा। नहीं, मैं ये नहीं समझ में आया था ये क्या करता था। हाँ, अब तो समझ में आ गया ना? सेपरेट अलग ही बोल दिया ना उसमें। हाँ, वो भी बिल्कुल। मालूम नहीं। तो अब से समझ में आ गया हाँ। कि भाई वो तो पार्ट भी बनता है, साथ साथ जो जुड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, वो भी खुद यही दे देती और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हाँ जोड़ने के वास्ते, पॉलीमर्स होने के वास्ते। है। पॉलीमराइज होने के लिए, जोड़ने के लिए बोला ना मैंने कि भाई डाक मारना पड़ता है अपने को स्पेशल अलग हाँ, तरीके से। सही है। तो यहाँ पर कोई डाक की मशीन लग रही नहीं, वो खुद ही दे दे रहा, ठीक है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये पूछ लेगा तुमसे, हाँ ये अच्छे से याद रखना कि इसके दो डुअल फंक्शन क्या है। कुछ भी देगा बना के। इसमें तो आया था ना इसका फिर। तो जैसे हाँ आ सकता है, अगर नहीं भी आएंगे तो अब आ सकता है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट पूछ लेंगे, बताओ कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट यूज्ड इन रेप्लिकेशन। अब तुमको देगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, DNTPs, और एक कुछ भी दे देगा नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसमें से क्या जवाब देंगे तुम? DNTPs। क्या देंगे? DNTPs। या फिर पूरा नाम के देख देगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं। अब उसने शॉर्ट फॉर्म दिया नहीं तो वो भी शॉर्ट फॉर्म का। हाँ, लेकिन पूछ सकता ना, क्योंकि देखो उसमें दिया है किसमें, तुम्हारे जो तुम अभी पढ़ रहे हैं बायोटेक में। पीछे बायोटेक में दिया। वो उधर इंसुलिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना, यूनिट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, टॉपिक तुमने पढ़े नहीं है अभी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं पढ़े, उसमें दिया है। उसमें अपन यही रेप्लिकेशन करते हैं, तो DNA के दोनों स्ट्रैंड अलग करते और उसमें रेप्लिकेशन करते, तो उसमें ये एक्ट एज सबस्ट्रेट लगता है। कौन? DNTP। तो फिर तो इनडायरेक्टली दे दिया ना, शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया, लॉन्ग फॉर्म भी दे दिया। तो मैं बता रहा हाँ हाँ, देखो DNTP एक है, S लगा लेंगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नहीं लगे। हाँ नहीं, DNTPs PS एंजाइम बोलेंगे नहीं इसको। नहीं, एंजाइम नहीं, उसको जैसे शक्ली के जैसे यूनिट बोलेंगे ना, जैसे सबस्ट्रेट जैसा बोलेंगे उसको, लेकिन कैसा है उसी में एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, उठा के ये लगा रहा। लेकिन ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है, एक्चुअल में सबस्ट्रेट ही है, जैसे शक्ली का वो यूनिट ही है, लेकिन कैसा है इसमें साथ साथ एनर्जी भी है। क्या क्या है? एनर्जी। तो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा क्या? डाक मारना पड़ेगा? नहीं, तो खुद ही लग जाएंगे। In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate, वो बोला गया, the two terminal phosphate in the deoxynucleoside triphosphates are high energy phosphate. वो दोनों बहुत हाई एनर्जी रहती है, यानी वो जब दोनों को निकालेंगे तुम तो बहुत सारी उससे एनर्जी मिलेंगी। वही एनर्जी को तुम यहाँ यूज़ कर लेंगे। ये पूछेगा तुमको क्योंकि 3 में से 1 रहता है, 3 में से 2 रहते हैं, क्या रहते हैं? देखो जो लास्ट के जो 2 है, अपने बोले ना 3 फॉस्फेट है, उसमें से जो लास्ट के 2 है वो एनर्जी लिए, वो ज़्यादा एनर्जी वाले, वो रिमूव होंगे तो उससे एनर्जी मिल जाएगी, उसी की एनर्जी को अपन यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन अ deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphates same as in case of ATP। जैसे कि ATP में रहता बोलते है ना, उसे रिलेट करा उसने। ATP में क्या होता? उसमें लास्ट वाला फॉस्फेट निकलता और 2 बचते। थोड़ा सेम है। हाँ, ADP बचता। ATP रहते 3 रहते, 1 निकलता 2 बचते। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ 2 निकल रहे 1 बचे। समझ रहे? एडेनिन डाइफॉस्फेट वहाँ पे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। 2 जो निकलेंगे तो बहुत एनर्जी रिलीज करेंगे, ऐसा बोलना। हाँ ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमर, अब इसके अलावा भी कुछ ना कुछ लगता होगा ना, ऐसा है कि बस इसने देखो डायरेक्ट ऐसा कुछ तरतीब से प्रोसेस नहीं बताया। डायरेक्ट क्या बोला पहले कि ऐसा, पहले उतनी पूरी तारीफ में निकाल दिया बस,
पूरा एक पैराग्राफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तारीफ में निकाल थोड़ा दिया। सा फिर तो दूसरी है। बात करा थोड़ी सी डीएनटीपी के बारे में बताया, हाँ डीएनटीपी जो लगता है वो बताया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कहते ऐसा नहीं आ रहा है, मैं भूल गया वो, असल में इसके अलावा भी कुछ ना कुछ लगता है। बोले इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन तुम का टेंशन लेते, तुम बस इतना याद रखो काफ़ी है। कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, समझे ना, उसने इतना बोल के छोड़ दिया कि ऐसा नहीं है कि बस डीएनए डिपेंडेंट तुम बोलेंगे भाई एक ही में हो जाता करके, एक ही इंसान सपोज कर लेंगे, नहीं। अपन ने वहाँ देखे ना टोपोइसोमरेज, हेलिकेज, खोलेंगी, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो कितनी बताती है टैग पॉलीमरेज, ये वो है नहीं है। टैग पॉलीमरेज अलग चीज़ हो गई, अलग हो गया। टैग पॉलीमरेज यहाँ पर नहीं है, टोपोइसोमरेज जो है क्या टैग है? हाँ है, वो बायोटेक्नोलॉजी में वो अलग चीज़ हो गई। टैग पॉलीमरेज जो है वो अलग चीज़ है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन करती है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाली जाती है, समझ रहे हो। तो अलग है वो, जब आएगा जब पढ़ना। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि अभी इसके अंदर क्या बोला उसने, बहुत सारी दूसरी एंजाइम है, जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज क्या करेंगी, हेलिक्स को खोलेंगी और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेंगी, दोनों काम करेंगी। नाम नहीं दिया ना, बस क्या फिर लाइगेज दिया है। हाँ लाइगेज जोड़ने वाली, तो वो देंगे, लाइगेज के बारे में देंगे, ठीक है। फॉर द लॉन्ग, देखो समझ में आ गया बात। टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत अच्छे से काम करने के लिए, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पे अपन पूरा डाल देंगे क्या? नहीं, बहुत सारी दूसरी एंजाइम्स भी इसमें होंगी। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, ठीक है, पूरा का पूरा खुल नहीं आता, बोलता हूँ लॉन्ग एकदम लंबा 2.2 मीटर का डीएनए अपना, तो फिर तो खोलेंगे अगर पूरा, तो उसको तो फिर अपनी बॉडी में अलग अलग डीएनए खुले हुए रहेंगे, है ना, ऐसे ही रहेंगे ना, फिर तो पूरा के पूरा नहीं खुलता, बोलते पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के लिए पूरा डीएनए ऐसा दोनों अलग हो जाते क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा जिप के जैसा खुलते रहता है। आपने देखे ना कल, थोड़ा 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 खुलेगा, उतना उतना बनेगा। अब देखो, अब समझा रहा, प्रोसेस समझा रहा, जरा गौर से सुनना। इधर ला लो अपनी गाड़ी को, ठीक है। देखो, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड, दोनों के दोनों हाँ पूरे सेपरेट नहीं होंगे, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। इसके बाद बहुत एनर्जी लगेगी, फिर एकदम से इतनी एनर्जी कहाँ से लगेगी? अपनी बॉडी में धमाके होना चालू हो जाएंगे, खतरनाक इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना, वो कर नहीं सकता है वो, ठीक है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। बोलते एनर्जी के अलावा जगह लगी, बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी नहीं, वो सारी चीज़ें ना। अब इतने बड़े हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का कितनी एनर्जी लगेगी? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्पेस कितनी लगेगी ये तो सोचो। हाँ 2.2 मीटर का पूरा लंबा धो बोल देना पड़ेगा। तो अगर छोटा इंसान रहे तो बेचारा तो पूरा 2.2 मीटर, देखो 1 मीटर इतना होता, इंसान हुआ करीब 2 मीटर का, खत्म उसका काम। बिल्कुल, तो ये बात है ना। तो डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ। जब अपना सेल डिवाइड हो जाता है, अपने कहा कुछ ही महसूस नहीं होता अपने को, तो अभी तो पढ़ रहे तो मालूम पड़ रहा है। अपन ने कभी सोचे चला सेल डिवाइड हो गया, अरे क्या सेल डिवाइड हो गया अपने, ऐसा कुछ अभी सोचे नहीं, बढ़ रहे बोलते बस अपन, मोटे हो रहे बोलते हैं ना। देखो चलो, डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए। तो रेप्लिकेशन कहाँ होगा? छोटी सी ओपनिंग में, है ना, छोटी सी ओपनिंग में रेप्लिकेशन होगा। हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन, फराक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉर्क ना, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे, तो रेप्लिकेशन फराक बोलेंगे, ठीक है। चलो एक बार बोलने देखो, ये नहीं बोलते पूरी लेंथ एकदम से सेपरेट नहीं होती, तो तो रेप्लिकेशन छोटे इसमें होता है। रेप्लिकेशन क्या ना पर स्मॉल ओपनिंग, हाँ छोटी ओपनिंग में, जैसे ये जो देखो ये इसको थोड़ा बोलो ओपनिंग करेगी, हाँ। फिर चलेगी गाड़ी आगे, थोड़ा बस ऐसा opening ऐसा करेगी, फिर चलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जो दिख रहा है ये फ्रॉक, क्या दिख रहा थोड़ा है सा खुला, उसको बोलते हैं फ्रॉक। फ्रॉक, हाँ फ्रॉक नहीं, क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो चालू कर दिया उसने बोलना है ना, और तारीफ प्रोसेस समझा रहे हैं। तारीफ बोले तो खुसूसियत है भाई, काम की चीज़ होती है ना। पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर रही है 1 सेकंड में 20,000, कितने? 20,000। तो देखो उसकी एक और प्रॉपर्टी बता रहा, डीएनए डिपेंडेंट, हाँ सॉरी 20,000 बोलते, चलो। द डीएनए डिपेंडेंट, मैं ज़्यादा ही बोल दे रहा कुछ, है ना। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। अब भाई अब इतना खतरनाक काम है, तो क्या तुम बोलेंगे इधर भी काम करो उधर भी करो, ऐसे झामल करेंगे? नहीं, तो बीमारी हो अपन बोले एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, रोटेशन हो जाएगा फिर। हाँ सुनो जरा गौर से, क्या बोलता है? अपन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, वो कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन ये किसकी, ये बहुत समझना का जरूरी है। देखो ये जो पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? देखो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन द वन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
लेकिन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दोनों का है। देखो दो जगह, सुनना जरा गौर से। देखो हाँ, दोनों भी है। देखो अगर तुम देखें यहाँ पर तो 5 प्राइम तो 3 प्राइम तो दोनों जगह है ना। देखो यहाँ पर भी है, देखो देखो यहाँ पर भी है 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम है ना, यहाँ पर भी 5 प्राइम, यहाँ पर भी 3। तो ये 5 to 3 गया किसके डायरेक्शन में? जो डीएनए बन रहा ना उसकी डायरेक्शन में, हाँ, इस स्ट्रैंड की नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की नहीं। कंफ्यूज कर लेंगे तुम, वो लिख के देगा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyzes polymerization in the direction 5 prime to 3 prime With respect of with respect to, बोलेंगे अगर टेम्पलेट तो गलत है, new विथ strand. रिस्पेक्ट टू न्यू स्ट्रैंड या फिर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन। जो नया बना रही ना वो बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो अगर उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है तो कौन से टेम्पलेट पे काम करना पड़ेगा? जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ पा रहे थोड़ी बात? Yes, yes. देखो जैसा ही यानी उसने जो बात बोला ना, इसका मतलब ये बोला उसने कि वो खुद बनाती है 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 वो 5 to 3 बनाते जाती है, उसके है ना? जो 5 to 3 है उसके ऊपर नहीं बनाती हो। नहीं टेम्पलेट का 5 to 3 नहीं देखेंगे हम, टेम्पलेट का 3 to 5। पहले स्टार्ट मानते करेंगे 5 to 3, देखो। टेम्पलेट का कुछ भी हो नहीं। बोलने का मतलब क्या है? देखो ये तुम्हारे दो स्टैंड है ना, अभी इसको इग्नोर कर दो तुम, इसको एकदम पूरा क्या कर देना अपने को भी वाइट, चलो इसको वाइट कर देना। चलो ये देखो ये वाइट कर दिया, वाइट हुआ नहीं, चलो ये हो गया वाइट अपना ऐसा। अब देखो उसको यहाँ बनाना है, ये दोनों स्टैंड है उसके पास में, इसको भी कर दो वाइट, एन साइड मिटा दिया अपने, ठीक है। अपने पास अब दो स्टैंड है, कौन से ज़रा देखो, ये है एक है 3 से 5, ठीक है 5 डैश, और एक है 5 से 3 to 5 ये है। अब ये अब तुमको बोलेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बताओ इस स्टैंड पर वो कैसा काम करेंगे? ये 5 to 3 बनाएंगे क्योंकि हम कैसा काम करेंगे बताओ? 5 हम्म तो यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ पर ऐसा, नहीं हाँ ऐसा नहीं जाती हो। इसका मतलब इसको देख कर नहीं, खुद बनाएंगे खुद। ये जो इसके ऊपर जो डीएनए बनेगा, जैसे यहाँ पर जो भी डीएनए बनेगा वो कैसा बने वाला है? अगर ये 3 है तो यहाँ 5 आने वाला है, और ये 5 है तो यहाँ 3 आने वाला है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी ऐसी। एरो अगर एरो इधर रहता तो उसको इधर का भी तो करना है ना, फिर और रिवर्स आएंगे क्या, फिर तो वो डिसकंटिन्यू। तुम कुछ भी सोचते पड़ो, लेकिन मैं बात समझा तुमको बोला क्या उसने जो बोला वो क्या बोला कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए बोला खुद के रेस्पेक्ट में, यानी जो काम करेंगी ना, वो जो काम करेंगी इसको नहीं दिखेंगी, वो जो खुद जो डीएनए बनाएंगे ना वो 5 to 3 डायरेक्शन में बने। जो डीएनए बन रहा है उसका 5 to 3 देखना है, इसका जो बन रहा है ना, जो पहले से बना हुआ है उसका नहीं, उसका नहीं, जो उसका 3 to 5 है। ये बनाएंगे 5 to 3 बनाएंगे। जरा गौर से पढ़ना है स्टेटमेंट, ठीक है ना? क्या बोलेगा? अगर वो बोलेगा कि जो 5 to 3 डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू बोलिएगा वो इसको 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट, तो गलत हो जाए, है ना? जो नया बन रहा ना स्टैंड, हाँ न्यू सिंथेसाइजिंग स्टैंड का 5 to 3 प्राइम होने वाला। तो नया जो स्टैंड वो बनाएंगी वो कौन से डायरेक्शन में बनाएंगी? 5 to 3। बस समझ में आ गई कि कन्फ्यूज हो गए? है ना ये वाला? हाँ कल तो मैंने हाँ कल बताया था ना मैंने चीज़, ठीक है। चलो फिर भी एक मतलब लाइन आ गई तो बता दिया, क्लियर हो गया? चलो अब देखो कि द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन द वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3 प्राइम। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। अब इससे क्या हो गया? अभी तुम अगर हेडर में करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मसले आते हैं ना। इसमें जो बोला उसने 5 to 3, तो मतलब बस जो न्यू जो उसका नाम बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ना कि टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में। ध्यान उसने लिए लिख लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो बिल्कुल, क्योंकि अपन ने देखा ना, अभी दिखाया ना मैं तुम्हारे को किधर से बनते जा रहा था। देखो यहाँ पर भी देखे तुमने, तो देखो ये 5 से 3 है, नया स्टैंड का 5 to 3 डायरेक्शन है। देखो It's नया on. स्टैंड का 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक own बोलना है? ये पड़ेगा। हाँ इसके इट्स खुद ऑन, के। बिल्कुल। यानी जो बन रहा ना उसका 5 to 3 डायरेक्शन, एंजाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, जो बन रहा उसका 5 to 3 डायरेक्शन। बस वो रख लिए तो फिर दो बार दिस बिल्कुल दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। अब जैसे अड़ गई वो क्या है? अगर देखो अगर वो सिंपल बोलती कि मैं कोई भी डायरेक्शन में काम करती हूँ, तुम बोलो फिर क्या करते थे अपन? किधर से भी जिधर बनाने का बना लो। अपन क्या करते थे फिर? देखो लिए डीएनए स्टैंड इधर से भी दौड़ा दे, दोनों साथ से एक साथ घोड़ा दौड़ा दिए, खत्म काम, है ना? यहाँ से बेची जा रही, यहाँ से बेची जा रही, सिंपल बन गया अपना डीएनए। लेकिन उसने क्या है हेडर में कर लिया अपन टाइम में, नहीं बोले अपन 5 to 3 डायरेक्शन बनाते हैं, अपन फालतू कोई चीज़ करते नहीं। तो फिर अपने को और एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आ गए, फिर मसले आ गए ना थोड़े से। क्या मसले आए? देखो अगर ये 5 to 3 प्राइम में बनाएंगे तो इधर का स्टैंड तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो स्टैंड है ना इसमें दिक्कत आएंगी, क्योंकि ये स्टैंड ऐसा है। अब तुम बोलेंगे अरे यार, अब अगर एंजाइम बोलेंगे मैं 5 to 3 बनाती
तो फिर ऐसा तो बना नहीं सकती हो, हाँ। ऐसा बना सकते हो उससे तो थोड़ा 5 to 5 हो complication आ जाएगा। गया, यानी कि- हाँ, तो ऐसा उल्टा 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 बनाते आना पड़ेगा, इसलिए एक स्टैंड अपना कंटिन्यूस बनता है, एक डिसकंटिन्यूस बनता है। तो यही बात बोले कि देखो द डीएनए पॉलीमरेज ऑन कहाँ चलेगा, This creation. दिस क्रिएट्स, क्या बोले देखो, दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस। इसकी वजह से, इस एंजाइम की इस हेडर्मी की वजह से क्या हुआ, और कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आ गए बोलते हैं, एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो रेप्लिकेटिंग फ्रॉक पे क्या हो गया बोले, फ्रॉक पहना उसको। हाँ, तो उसके ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ गए, ठीक है। कंसिक्वेंटली कॉम्प्लिकेशन में तो कुछ मुश्किलें आ गई है ना, पेचीदगी आ गई, थोड़ा यानी सिंपल होता था प्रोसेस। अब जैसे अपन लिए कि भाई दोनों स्टैंड बनाने के, ऐसा बनाते चले जाओ, एक धागे को दोनों तरफ से फाड़ो, नया धागा बनाते चले जाओ, लेकिन ऐसा सिंपल नहीं बन रहा हूँ, वो टुकड़े टुकड़ों में ये वो सारी चीज़ें आ गई, प्रोसेस और थोड़ी हार्ड हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई बोलते ना, थोड़ा हार्ड हुई प्रोसेस, इतनी सिंपल नहीं रही समझने के लिए, थोड़ा और चीज़ आ गई उसके अंदर, समझे। तो उसकी हेडर्मी यानी एंजाइम की ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं ऐसे ही काम करूँगी, उस वजह से क्या होगी, प्रोसेस थोड़ी और हार्ड हो गई, मुश्किल हो गई समझने के लिए, ठीक है। कंसिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑन वन स्टैंड। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, एक स्टैंड तो प्रॉपर बन जाएंगे, लेकिन दूसरा स्टैंड टुकड़े टुकड़ों में बना सकता है, बस इतनी बात है। हार्ड हुई बोल यही, दोनों स्टैंड इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं बनेंगे, जो देखो मतलब ये जो कम्युनिकेशन मतलब बोल जाएंगे पेचीदा पेचीदगी की बात, हाँ पेचीदगी। तो ये अब ये दो स्टैंड है तुम्हारे, ठीक है। अब इसे उसके यहाँ पर अलग कर दो, यहाँ अलग कर दो, और इसके ऊपर दो नए स्टैंड ऐसा बना दो, इतना सिंपल है कि प्रोसेस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन देखो दोनों के दोनों को देखो, फॉर एग्जाम्पल एक तुमने ऐसा बना दी, एक ऐसा बना दी, ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोली, मैं 5 to 3 काम करती है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हारा नया स्टैंड है, देखो डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, तो ये मान लो तुम कहाँ पर है, ये है अपना, अरे लो जाओ, ठीक है। अब देखो ये मानो ये 5 to 3 है, अब ये क्या होगा, फिर 5 to 3 यहाँ पर होगा ऐसा, ठीक है। अब वो खुद कौन सा डायरेक्शन में बनाती है, 3 to 5, सॉरी 5 to 3 बनाती है ना, 5 to 3, तो इस पर बनाना चालू कर देंगे, एंजाइम बनाएंगे इस पर, चलो एंजाइम अपनी फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम, अब ऐसा डीएनए बनाएंगे, देखो कैसा, ये डीएनए बना रही हो, ये डीएनए बने उससे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बना उसका, फिर उसका कौन सा बना बोलो, उसका बन गया 5 to 3, दिख रहा है कि नहीं, 5 to 3 ऐसा बना। अब क्या तुम इसको भी बना सकते हो इतनी आसानी से, डीएनए तो एक साइड से खोलते जा रहे हैं ना तुम, देखो इधर का डीएनए बंद है, इधर का डीएनए बंद है, तो तुम क्या इस पर ऐसा बना सकते कि सीधे सीधे, नहीं, ये तो फिर ये तो 3 to 5 हो जा रहा है ना, तो कर नहीं सकते, तो तुमको इधर से आना पड़ेगा, तुमको इधर से आना पड़ेगा बनाते हो, इधर से आना पड़ेगा बनाते हो, और इधर से जब बनाते आएंगे तुम, तो पूरा एकदम से खुले हुए नहीं है, देखो यहाँ तक बनाते आगे, फिर आगे खुल गया, फिर पीछे जाओ, फिर बनाते हुए आओ, है ना, ऐसा है काम, बस समझ में बात। कल देखे थे अपने बात कि पीछे जा के बनाते आना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या निकला, उसने जो कंडीशन लिखी है मैं 5 to 3 प्राइम ही बनाऊंगी, इसका रिजल्ट ये निकला कि एक स्टैंड कंटिन्यूस बनता है, दूसरा डिसकंटिन्यूस, उसके अंदर में उसकी हेडर्मी की वजह से। कंसिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 पर, देखो है बोला कौन सा स्टैंड पर, ये पूछेंगे तुमको कि बताओ कौन सा स्टैंड तुम्हारा जो है कंटिन्यूस बनेगा, तो जिसका टेम्पलेट 3 to 5 है, देखो जैसे इसका टेम्पलेट क्या है, 3 to 5 3 to 5 दिख रहा है नहीं, तो ये कैसा बना, कंटिन्यूस, क्योंकि इसके ऊपर 5 to 3 डायरेक्शन में सीधा चले जाएंगे, है ना। और जिसका टेम्पलेट 5 to 3 है, देखो यहाँ से देखो 5 to 3 है, तो उसके ऊपर क्या बनेगी, डिसकंटिन्यूस, तो ये पूछेगा तुमसे, ठीक है। हाँ, इतने याद रखनी है ना इसमें, 3 to 5, ठीक है, आई बात समझ। The replication is continuous, while on the other, the template with polarity 5 to 3, it is discontinuous. The discontinuously synthesized fragment are later joined by the enzyme DNA ligase. DNA ligase से जुड़ा देंगे बाद में, है ना। अब देखो और वो कैसे ऐसा बनाते जा रही ना, तो ये 5 to 3 थोड़ा बना रही, फिर रुक जा रही, फिर थोड़ा बना रही, फिर रुक जा रही, हाँ थोड़ा बनाने रुक जा रही नहीं,
देखो एक्चुअल में क्या पीछे से आ रही है, है? हाँ पीछे खुल थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ना, जैसे देखो पहले यहाँ तक ही खुला था तो यहाँ तक के बना लिया उसने, फिर यहाँ तक के खुल गया, फिर ऐसा बनाते रहे, फिर यहाँ तक ही खुला, फिर ऐसा बनाते हुए ऐसा हुआ तो कैसा है थोड़ा मतलब। ये खुला तो ये डायरेक्ट ये डायरेक्शन में हाँ ये सीधा ही तो खुलते चल जाएगा ना, फिर सीधा देखो तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा देखो, समझ गया। देख लो ना देखो ऐसा है। अभी तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा ये पूरा डीएनए था, इतना सा खुला, इतना सा इतना खुला फॉर फरा। हाँ बारह इतना ही खुला, ठीक है। अब देखो ये तो सीधा बनने से चल जाएगा, इसको ऐसा बनाते आना पड़ेगा, ठीक है। फिर और खुलेगा थोड़ा सा, फिर और खुल जाएगा ऐसा थोड़ा, ऐसा इतना खुल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये तो सीधे ही चले जाएंगे बनाते हुए, ठीक है। लेकिन अब पहले इतना बन गया था ना, अब पीछे जाकर फिर इतना बनाते आना पड़ेगा ऐसा, फिर और ऐसा खुल जाएंगे देखो, फिर ऐसा पूरा खुल गया, समझो यहाँ तक ये खुल गया। तो ये तो कंटिन्यूसली चलेगा सीधा बनाते हुए आगे जाता, लेकिन यहाँ 3 टुकड़ा होगा, एक फिर ये और एक ये अभी बने, फिर और यहाँ से बनाते आना पड़ेगा उसको, फिर ऐसा पूरा खुल गया तो ऐसा बनाएंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा होता है। चलिए तो फिर इन जो टुकड़ों को कौन जोड़ देगा? डीएनए लाइगेज, उनको जोड़ देगा। द डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद चालू नहीं कर सकते। अब उसको क्या मालूम, उसका काम है बस, वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन है तो मशीन खुद चालू हो जाएंगे। हाँ मशीन को एक मरतबा चालू कर दो, काम कर देंगे। खुद चालू हो सकती है कि नहीं, खुद बंद होगी क्या? नहीं, उसको कोई ना कोई बंद और चालू करने वाला होना। तो डीएनए पॉलीमरेज ऑन इट्स ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद से नहीं चालू करेंगे ना। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, और कहीं से भी रेप्लिकेशन चालू नहीं होता, ओआरआई से होता। कहाँ से होता? ओआरआई साइड से। देयर इज अ डिफाइनाइट रीजन इन यूकोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन originates, such regions are termed as origin of replication। उसको क्या बोलते हैं? नाम दिया लेकिन हाँ वैसे हर किसी में रहेंगे। it is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagate during देखो यहाँ पर, अब अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते तुम ये चीज़ नहीं समझ सकते। देखो क्या है, क्योंकि बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए क्या की रिक्वायरमेंट है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। इसीलिए बोलता बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट द पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपगेट, अगर तुम कोई डीएनए के टुकड़े को रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, फैलाना में, तो उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, वो सारी है ना, ऐसा अपन बनाते हैं ना क्लोनिंग में क्या करते हैं, एक डीएनए ले लो उसकी बहुत सारी कॉपी बना लो। तो अगर तुम किसी डीएनए के टुकड़े की बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं तो तुम डायरेक्ट डाल के किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं बना सकते, क्योंकि उस डीएनए के टुकड़े पर ओआरआई है ही नहीं, समझे क्या? नहीं, ओआरआई साइड है क्या उसके ऊपर? नहीं है, फिर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या रहेंगे अपने उसके ऊपर? ओआरआई। तो इसीलिए उसको प्लाज्मिड से जोड़ना पड़ता है, जिसके ऊपर क्या होता है? ओआरआई। ठीक है, तो ये बोला उसने कि दैट द पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स रिक्वायर अ वेक्टर, इसीलिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है जिस पर ओआरआई होता है। बात लगे? हाँ उसमें पढ़ा था। तो क्यों जोड़ रहे थे मैं? इतना रिलेटेड है दोनों सब, देख रहे हैं, इधर पढ़ो वहाँ एप्लीकेशन, वहाँ पढ़ो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये तो ऐसा अगर ये नहीं भी पढ़ते, मैं बोलता वहाँ समझ जाएंगे तो बता दूंगा, लेकिन इसके बगैर वो पढ़ नहीं सकते। समझ में आ रही ना मेरी बात? मॉलिक्यूलर बेसिस के बगैर तुम वो नहीं पढ़ सकते बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखो क्या बोले अपने, एक बार ऐसे बता दो इनके पास कहाँ से इन इट इज, तो बात हुई है, उसका मफहूम समझ लो। उसने क्या बोला? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द रिक्वायरमेंट फॉर रेप्लिकेशन। बगैर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। तो अगर तुमने कोई डीएनए काट डाली तो उसका मतलब तुमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है कि नहीं? डाल भी देंगे ना कॉपी। हाँ, एक ही पूरे डीएनए पर एक ही रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पूरे डीएनए पर एक ही रहता है। तो अगर एक ही है, तुमने जो डीएनए काटे, फॉर एग्जांपल इंसुलिन की चीन काट दी, अब उसके ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है नहीं, अब तुम चाहते हो उसकी कॉपी बनाना, तुमने बैक्टीरिया में डाल दे तो कॉपी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा तुमको? या तो बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ दो या फिर प्लाज्मिड से जोड़ दो। कुछ ना कुछ प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफिंग जैसे देखे तो बिल्कुल बात समझ में आई बात? ठीक है। तो ये बोला उसने कि रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपगेट, अगर तुम चाहते हो उसकी क्लोनिंग करना, बहुत सारी कॉपी बनाना, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रोसीजर, जब तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, रिक्वायर अ वेक्टर, तो इसलिए क्या की जरूरत पड़ती है तुमको? वेक्टर की, एक प्लाज्मिड की। द वेक्टर प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
क्यों पड़ी? क्योंकि वो आज बोला ना मैंने provide कर रहा कि होगा। वेक्टर क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। वेक्टर मतलब एक Plasmid, हाँ। बस एग्जांपल के तौर वेक्टर को वैसा तो नॉर्मल कंडीशन में बायोट बोलते हैं, जानने लेकिन वाला। बायोटेक में क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर प्लाज्मिड को बोलते हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी? बकर वेक्टर की क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि वेक्टर के ऊपर ओआरआई थी हमारे डीएनए पर, जो काटे थे उस पर ओआरआई नहीं। असर्शन वोशन बन सकता है यहाँ पर बिकॉज के बाजू में वो सब आप समझ में ही इतना समझ में आएगा तो फिर टेंशन नहीं है इसका। हाँ। देखो फर्दर इसके अलावा नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड। अभी तुमने सब कुछ नहीं समझे बोल, इसके आगे अभी तुमको कुछ भी इतना डीप में बढ़ाया नहीं हमने, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज। ये क्वेश्चन कई मतलब क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तुम यहाँ का भी मान सकते हो और सेल का भी मान सकते हो। तो ऐसा बोलना तो सेल से 3-4 सवाल आते हैं, लेकिन वो पूरे बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ना। ऐसा अब उसने पूछा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स इन यूकैरियोट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अकर है एस फेज, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं रहता। फेज वेज एस जी वी प्रोकैरियोट में कुछ रहते क्या? नहीं रहते, नहीं रहते। अपन ने किस में देखे थे? ईस्ट में, तो ईस्ट भी यूकैरियोट है। अपने ने ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़े। हाँ, तो तुमको पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में एस फेज जी फेज एस फेज नहीं रहते, तुम क्या बोलेंगे? ई कोलाई जैसे, बैक्टीरिया जैसे बोलेंगे। याद रखना पॉइंट अच्छे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे बच्चे गलती कर दीजिए। उनको लगता है कि भाई सेल में हर किसी का सेल वैसे डिवाइड करता है, नहीं, हर किसी का सेल वैसा डिवाइड नहीं करता। किसका सेल करता है? यूकैरियोट्स के सेल करते हैं, तो उनमें फेजेस आते हैं। यानी सेल का तो बायोलॉजी में सेल डिस्ट्रीब्यूट है और उसके बाद प्रोटीन फैट लिपिड हाँ, बायोमोलिक्यूल, तो वो ये दो सीक्वेंस रहती है। ये अपन ने दो सबसे पहले क्या पढ़े? सुनो सेल पढ़े। ये दो चीज़ें मैंने पूरे बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसकी प्रोसेस रहती है ना, तुमको कोई बेसिक मालूम है तो फिर तुम आगे पढ़ पाएंगे ना, तो पढ़ तो पाएंगे। ये मतलब बेसिक है। बहुत बेसिक है, ठीक है। तो एस फेज में क्या होता है? सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब तुम सेल डिवाइड नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों में एकदम कोऑर्डिनेट साथ में काम करते हैं, साथ में होता है, यानी हाँ बिल्कुल। जैसे अगर रेप्लिकेट करके डीएनए, अब सेल डिवाइड करेंगे, सेल डिवाइड करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना ही जरूरी है। कोऑर्डिनेट एक के बाद एक, बिल्कुल, ये लाइन उसमें भी है ना, सेल के उसमें ये भी। बिल्कुल। अ फेल्यूर इन द सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या बनेगा फिर? देखो डीएनए रेप्लिकेट कर गया, दो न्यूक्लियस बन गए, सेल रेप्लिकेट करेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जैसे मसल में रहती, सिंसिटियम जैसे कोकोनट में रहती, वो आ जाएगी। कोई डिजीज हो सकती नहीं, वो जैसे कभी कभी मजबूत जानबूझ के होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मली। डिजीज का इतना ये नहीं है उसमें। हिंदू पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी बोले तो एन की जगह 2n 3n ऐसा होता। तो वीट में तो जो अपन गेहूँ खाते हैं ना, यहाँ पॉलीप्लॉइडी बोला। हाँ, उसको यहाँ पर इसने स्पेशल कंडीशन दिया पॉलीप्लॉइडी, इसका मतलब एन की जगह 2n 3n हो जाएगा ऐसा। तो सिंसिशियम पॉलीप्लॉइडी सब एक ही से क्या? देखो सिंसिटियम बोले तो पर्टिकुलरली न्यूक्लियस का डबल होना। हाँ, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस है तो उसको सिंसिटियम कंडीशन बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी बोले तो प्लॉइडी जो रहते हैं ना, अपन n 2n पढ़ते हैं ना, n 2n। तो देखो जैसे n था पहले, तुम्हारा जो सेल है उसमें क्या रहेगा? 2n है। अब इसने क्या करा? डीएनए तो डबल कर लिया, डीएनए डबल हो गया तो 4n हो गया। डीएनए डबल हो गया तो क्या हो गया? सॉरी, नंबर तो बदलता नहीं, नंबर बदला नहीं, ठीक है। देखो ये 2n था ना तुम्हारा, एन हो गए। हाँ, तो क्या हुआ? डीएनए डबल होने के बाद में देखो 2n और 2n, दो न्यूक्लियस इसमें ही रह गए, तो प्लॉइडी क्या होगी फिर? 4n होगी, ऐसा होता रहेगा। तो अभी इतना टेंशन नहीं लेना है तुम्हारे को उसके बारे में। पॉलीप्लॉइडी यानी जो n है ना, देखो 2n का सेल था, अगर डबल होगा तो कितना बन जाएगा फिर? वो दोनों उसी में रह गए तो 4n मान लो, ऐसा मान के चलो। हाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म बिल्कुल, बस हाँ 3n। तो वो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल था कि पॉलीप्लॉइडी यानी दो से ज़्यादा प्लॉइडी होगी तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। मतलब है 23 क्रोमोसोम, लेकिन 3 क्रोमोसोम है उसके अंदर, इसलिए पॉलीप्लॉइडी बोल रहे थे उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। हाँ बिल्कुल, ये 3 सेट आ गए थे क्रोमोसोम में से, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाते हैं, अभी तक टेंशन मत यहाँ पर क्या है, बस इतना याद रखना पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। हाँ, यानी देखो 2n है, अगर डिवाइड करने के बाद में भी अलग नहीं हुआ तो 4n बन जाएगा, ऐसा सोचो 4n का एक ही न्यूक्लियस बन गया। देखो न्यूक्लियस अलग अलग रहे तब नहीं बोल रहे अपन, न्यूक्लियस अलग अलग तब नहीं, जैसे डीएनए डिवाइड करा, देखो ये डीएनए था ना अपना, डिवाइड कर गया, ठीक है, रेप्लिकेट हो गया, लेकिन उसी सेल में रह गया, तो फिर क्या बन जाएगा कंडीशन? 4n बन जाएगा, ब्लॉडी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ऐसा बोलना पड़ेगा। न्यूक्लियस का टेंशन नहीं, बस ये डीएनए की बात हाँ, चल अगर रही है। न्यूक्लियस सेपरेट हो गए तो सिंसिशियम फिर सिंसिटियम है, एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस सिंसिटियम बन गए। को मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल। सिंसिशियम मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन वो अलग है, लेकिन ये डीएनए डबल हो जा रहा है, इसको बोल रहे हो पॉलीप्लॉइडी। जैसे वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, कौन सा? वही जो अपन ने बोले ना, हाँ ट्रिपल फ्यूजन वाला, वही। उसमें तो लेकिन वो हो रहा था ना, क्या?
उसमें न्यूक्लियस डीएनए हो रहा था उसमें टिपा हाँ। मिल जा रहे थे ना गैमेट्स मिल गए, डीएनए तो न्यूक्लियस तो एक ही था ना उसके अंदर, हाँ। न्यूक्लियस एक था, लेकिन वो न्यूक्लियस कैसा था, 3n न्यूक्लियस था। हाँ तो 3n न्यूक्लियस क्या है, पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है, समझो। चलो हाँ विल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोले, देखो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेट, अ फेल्यूर डीएनए आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू द पॉलीप्लॉइडी, अ क्रोमोसोमल एनोमली, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ गया। हाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसका पर्टिकुलर मीनिंग देख लेंगे लोग। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाएगा, है ना, 46 के अगर डबल हो गया, आधे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वो काम भाग जाएगा पूरा। हाँ ठीक है। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन द हायर क्लास। अब तुम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले, हायर क्लास BSc वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है।